आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 11वां पाठ। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और कथा के पूर्वार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। पूर्वार्ध अंश में हम कथा को आधा पढ़ेंगे, कथा का आधा भाग पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। समवायो ही दुर्जयः, यह पाठ का शीर्षक है। समवायो ही, इन दोनों पदों में जब विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि यहाँ पर प्राप्त होगी। समवायः ही, विसर्ग के स्थान पर उकारादेश होता है और फिर गुण संधि के द्वारा समवायो यह रूप हमें देखने को मिलता है। समवायः, इस पद का अर्थ होता है समूहः या संगठनम, अर्थात समूह या संगठन। ही, यह अव्यय पद है जो निश्चयात्मक है, निश्चित अर्थ का बोध कराता है। इसी प्रकार दुर्जयः, इस पद का अर्थ है जेतुम कठिनः, अर्थात जीतने में कठिन, जिसको जीतना कठिन हो ऐसे के लिए हम प्रयोग करते हैं दुर्जयः। तो पाठ का जो शीर्षक है वह क्या भाव है, इसमें भाव यह है कि जो समवाय होता है, समूह या संगठन होता है, उसको जीतना कठिन होता है। और इसी शीर्षक के आधार पर यहाँ पर एक कथा ली गई है। वो कथा जो है हमें बताएगी कि किस प्रकार समूह अगर किसी का होता है तो वो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देता है। थोड़ा सा मैं आपको संकेत करता हूँ कि यहाँ पर 4 छोटे छोटे जीव हैं। चिड़िया है, एक मेंढक है, मक्खी है, एक कठफोड़वा है। ये चारों छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन ये चारों छोटे छोटे जीव मिलकर समूह बनाकर संगठित होकर एक बड़े हाथी को भी मार देते हैं। अब किस प्रकार मार देते हैं, ऐसा क्या होता है, यह हम कथा को पढ़ने पर जानेंगे। तो आइए पाठ में हम प्रवेश करते हैं और कथा को शुरू करते हैं। कथा का हमने एक गद्यांश यहाँ पर लिया है। हम पहले गद्यांश का वाचन करेंगे, इसके बाद क्रियापद कठिन पदों के साथ फिर हम गद्यांश का सरलार्थ करेंगे और कथा को पढ़ेंगे। पहला गद्यांश है, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। ये गद्यांश था जिसका हमने वाचन किया है। वाचन करने का क्या महत्व है, यहाँ पर जो संस्कृत के वाक्य हैं इनमें जितने भी पद आए हैं, वाचन के अभ्यास के द्वारा हम इन पदों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का शुद्ध वाचन करना हम सीख सकते हैं। गद्यांश का हमने वाचन कर लिया है। इस गद्यांश में क्रियापद हैं जैसे प्रतिवसति स्म और अत्रोटयत्। प्रतिवसति स्म, इस क्रियापद का अर्थ है रहती थी। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग आया है इसलिए रहती थी, और यही क्रियापद यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग में आता तो अर्थ होता रहता था। स्म पद के कारण प्रतिवसति जो क्रिया है वो भूतकाल का अर्थ दे रही है। दूसरा पद है अत्रोटयत्, इसका अर्थ है तोड़ दी। यह जो क्रियापद है अत्रोटयत्, यह लंग लकार का क्रियापद है जो भूतकाल का अर्थ देता है। अब इसमें हम कठिन पदार्थ जो गद्यांश में आए हैं उनको जान लेते हैं। जैसे पुरा, पुरा का अर्थ है पहले, प्राचीन काल में। चटका, चटका का अर्थ है चिड़िया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो ऊपर चित्र है ये है चटका का, चिड़िया, आपने देखी होगी। संतति, संतति का अर्थ है संतान, बच्चे। प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः गजः का अर्थ है मत वाला हाथी, जो मदमस्त है। तो यहाँ पर जो दूसरा चित्र है इसमें आप हाथी को देख रहे हैं,
ये पूरा किशोर हाथी है, मत वाला हाथी है। और शुंडेन, शुंडेन का अर्थ है सूंड से। तो हाथी की ये जो आप आगे देख रहे हैं ये क्या है, ये सूंड है। इसको हम संस्कृत में कहते हैं शुंड है। और तृतीय विभक्ति में रूप है शुंडेन यानी सूंड से। तो ये कठिन पद थे जो गद्यांश में आए थे, इनका अर्थ हमने जान लिया है। चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका, और हाथी को संस्कृत में यहाँ पर पद प्रयोग होता है गज है। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। पुरा, प्राचीन काल में बहुत पहले एकस्मिन वृक्षे, एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, एका चटका, एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन, काल के अनुसार, समय के अनुसार, तस्याह उसकी संतति जाता, संतान उत्पन्न हुई। जैसे जैसे समय बीता चिड़िया बड़ी हुई तो उसकी संतान भी उत्पन्न हुई। तो चिड़िया, हम जानते हैं कि चिड़िया अंडे देती है, तो कहने का भाव यह है कि उसने भी पेड़ पर स्थित अपने घोंसले में अंडे दिए। एकदा, एक बार, कश्चित, किसी, प्रमत्तः गजः, मत वाले हाथी ने, एक बार किसी मत वाले हाथी ने, ये तस्य, उसके, उसके किसके, तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के अधः, नीचे, आगत्य, आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, उस पेड़ की टहनी को, शाखा को, शुंडे ने अपनी सूंड से एत्रोटयत, तोड़ दिया। तो जिस शाखा पर, जिस टहनी पर चिड़िया ने अपने अंडे दिए थे, उसी शाखा को एक मतवाले हाथी ने अपनी सूंड से तोड़ दिया और नीचे गिरा दिया। एक बार दोबारा गद्यांश का हम अर्थ देखते हैं। पूरा, प्राचीन काल में, एकस्मिन वृक्षे, एक पेड़ पर, एका चटका, एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन, समय के अनुसार, तस्याह संतति जाता, उसके संतान उत्पन्न हुई, उसने अंडे दिए। एकदा, एक बार, कश्चित प्रमत्तः गजः, किसी मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य, आकर, तस्य, उस वृक्ष की, शाखाम, शाखा को, शुंडे ने अपनी सूंड से एत्रोटयत, तोड़ दिया। उसी शाखा को तोड़ा जिस शाखा पर उस चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में उसने अंडे दिए थे, उसी शाखा को उसने तोड़ दिया। आगे क्या होता है, अगला गद्यांश है। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका व्यलपत, तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अपतत। अपतत का अर्थ है गिर गया। व्यलपत, इसका अर्थ है विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। अपृच्छत अर्थात पूछा, और विलपसी रो रही हो। अपतत, व्यलपत और अपृच्छत ये तीनों ही लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। ये भूतकाल के क्रियापद हैं, जबकि विलपसी यह लट लकार का क्रियापद है जो वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। क्रियापद के बाद अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं, जैसे नीडम। नीडम का अर्थ है घोंसला। भुवि, भुवि का अर्थ है भूमि पर, जमीन पर। विशीर्णानि, विशीर्णानि का अर्थ है टूट गए अथवा नष्ट हो गए। खगः, खगः का अर्थ है पक्षी। और किमर्थम, किमर्थम यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है किस लिए। यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, किमर्थम, किस लिए। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। इस गद्यांश में खगः नाम पक्षी, उस पक्षी का नाम जो है वो था काष्ठकूटः। इस शब्द को आप देखना, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और कूटः यानी कूटने वाला, जो लकड़ी को निरंतर कूटता रहता है, खट 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 करता रहता है।
तो उस पक्षी जो है वह पक्षी था जिसका नाम भी काष्ठकूट ही था। तो आप समझ गए होंगे लकड़ी को कौन ठोकता रहता है, जिसे हम भाषा में कहते हैं कठफोड़वा। तो यहाँ पर देखो चित्र है काष्ठकूटे का, जो पेड़ के इस तने में चोंच से निरंतर फोड़ रहा है, उस लकड़ी पे छेद कर रहा है, अपना घोंसला बना रहा है। तो यह जो पक्षी है, यह पक्षी है काष्ठकूट है, कठफोड़वा, जो लकड़ी में छेद करता है। तो ये जो है कठिन पद थे जिनको हमने जाना है। अब हम इस गद्यांश का अर्थ जानते हैं और कथा को आगे पढ़ते हैं। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि भूमि पर जमीन पर, अपतत गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जो हाथी आया था उसने जिस शाखा पर चिड़िया का घोंसला था उसको अपनी सूंड से पकड़कर नीचे गिरा दिया था, और उस शाखा के साथ साथ चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भी भूवि जमीन पर, अपतत गिर गया। तेन जिससे, अंडानी उसके अंडे, विशीर्णानी नष्ट हो गए, टूट गए। अथ इसके बाद, सा चटका वह चिड़िया व्यलपत विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुनकर, उस चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर, काष्ठकूट है कठफोड़वा ना, काष्ठकूट है यही उसका नाम था। काष्ठकूट है नाम खग है, काष्ठकूट नाम का पक्षी। तो यह जो पक्षी है ये काष्ठकूट है। तो काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखेन दुख प्रकट करते हुए, ताम उससे चिड़िया से अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? भद्रे अरि भद्रा, अरि हे महोदया, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो? इति ऐसा ऐसा उस काष्ठकूट नामक पक्षी ने चिड़िया से पूछा। आगे चिड़िया क्या कहती है? नया गद्यांश हमने लिया है। चटका अवदत्, दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। यह गद्यांश है जिसका हमने वाचन किया है। इस गद्यांश में कुछ संयुक्त पद हैं, जैसे चटकावदत्, दुष्टेनैकेन, वधेनैव। इनमें दो दो पद मिले हुए हैं जिनको हम विभाग के द्वारा जानेंगे। जैसे चटकावदत्, इसका जब विभाग करेंगे तो चटका अवदत्, ये संधि विच्छेद होगा और यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। इसी प्रकार दुष्टेनैकेन, यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो पहला पद निकलेगा दुष्टेन और दूसरा पद है एकेन। ये ल गलत है, यहाँ पर ल के स्थान पर आएगा न, दुष्टेन एकेन। इसी प्रकार वधेनैव, इसका जब विच्छेद करेंगे तो पहला पद आएगा वधेन और दूसरा पद आएगा एव। यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। इस प्रकार तीनों ही पद संधि के कारण ये संयुक्त बने हुए थे। अब हम इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं उनको जान लेते हैं। अवदत्, इसका अर्थ है बोली। अपसरेत, अपसरेत का अर्थ है दूर होना चाहिए। और अनयत, इसका अर्थ है ले गया। ये क्रियापद थे। अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे मम, मम का अर्थ है मेरी। वधेन, वधेन का अर्थ है वध से, मृत्यु से। नाम्न्यः, नाम्न्यः का अर्थ है नाम वाली। और मक्षिकायाः अर्थात मक्खी के। यहाँ पर मक्षिकायाः यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। प्रथमा में इसका रूप है मक्षिका और मक्षिका का अर्थ है मक्खी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, ये जो है मक्खी, इसको हम संस्कृत में कहते हैं मक्षिका। तो ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम इस गद्यांश का अर्थ जान लेते हैं। क्या है? चटका अवदत्, चटका यानी चिड़िया बोली। किससे बोली? जब काष्ठकूट पक्षी ने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो चिड़िया क्या कहती है?
चटका अवदत, चिड़िया बोली, एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मम मेरी संतति संतान नाशिता नष्ट कर दी, मार डाली। दुष्टेन, एकेन, गजेन तीनों ही पद तृतीय विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम मेरी संतति संतान नाशिता नष्ट कर दी गई, मार दी गई। तस्य गजस्य, उस गज के, उस हाथी के, वधेन एव, वध से ही, उस हाथी की मृत्यु से ही, मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। यानी जब तक वह हाथी नहीं मरेगा तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होना चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। ततः इसके बाद मक्षिका चटका की बातों को सुनने के बाद काष्ठकूट है, उस काष्ठकूट नामक पक्षी जो था वह ताम, उसको, उस चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्याहा, वीणारवा नाम वाली मक्षिकायाः, मक्खी के समीपम, पास, अनयत, ले गया। यानी कि वह जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था उसने चिड़िया का दुख सुना और उस चिड़िया को अपने साथ मक्खी के पास लेकर गया, जिसका नाम था वीणारवा, जो वीणा के जैसे रव करती हो, स्वर करती हो, और उसी विशेषता के आधार पर इसका नाम है वीणारवा। तो देखिए पात्र हमने पहले देखा था काष्ठकूट है, जो लकड़ी को कूटता है, तो जो पक्षी है उसका नाम भी काष्ठकूट है और उसकी विशेषता भी वही है, लकड़ी को कूटना। इसी प्रकार मक्खी का नाम है वीणारवा और इसकी विशेषता भी यही है कि यह वीणा की तरह रव यानी ध्वनि करती है, आवाज़ करती रहती है। तो दोनों ही पात्रों के नाम उनकी विशेषता के आधार पर हमने पढ़े हैं। अब हम नया गद्यांश पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। वीणारवा मक्षी उनकी किस प्रकार सहायता करती है, तो यह अगला गद्यांश है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। ये गद्यांश है। इस गद्यांश में कुछ पद संयुक्त हैं, जैसे मक्षिका वदत, इसका जब विभाग करेंगे तो दो पद प्राप्त होंगे, मक्षिका अवदत, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। इसी प्रकार ममापि, इसका विभाग करने पर मम अपि दो पद होंगे और यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि है। तमुपेत्य, इसका विभाग करेंगे तो तम उपेत्य, यह दो पद प्राप्त होंगे। वर्ण संयोग के कारण यह संयुक्त पद था। यथोचितम, यह समस्त पद है किंतु इसमें संधि भी है। संधि क्या है? यथा उचितम, यह विच्छेद है और यहाँ पर गुण संधि है। ये पद विभाग था। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो हैं अवदत यानी बोली, अस्ति इसका अर्थ है, करिष्यामः अर्थात करेंगे, न्यवेदयताम इसका अर्थ है निवेदन किया, बताया। ये क्रियापद थे। अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। श्रुत्वा, इसका अर्थ है सुनकर। मंडूक है, मंडूक का अर्थ है मेंढक। तो मेंढक आपने देखा होगा, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ये मंडूक का चित्र है। संस्कृत में मेंढक को मंडूक कहते हैं। उपेत्य, उपेत्य का अर्थ है पास जाकर, ये पद रह गया। उपेत्य इसका अर्थ है पास जाकर। यथोचितम, यथोचितम का अर्थ है जैसा उचित होगा, जो अच्छा लगेगा। तदानीम इसका अर्थ है उसी समय, तत्काल। पुरह, पुरह का अर्थ है सामने। यहाँ गलती से सामान्य है, इसकी जगह सही पद आएगा सामने। इसी प्रकार अंतिम पद है वृतांतम। वृतांतम का अर्थ है घटना। ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम यह जो गद्यांश है इसका सरलार्थ जान लेते हैं।
तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ता को सुनकर। वार्ताम ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। तयोः उन दोनों की किनकी? मक्षिका ने काष्ठकूट की और चिड़िया की बातें सुनी, और उन दोनों की वार्ताम बातों को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका अवदत, मक्खी बोली। क्या बोली? मम अपि मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूक है मेघनाद है अस्ति, मेघनाद नाम का मंडूक है, मेंढक है। एक मेंढक मक्षिका का मित्र था जिसका नाम था मेघनाद है। तो देखो मेंढक का नाम भी विशेषता बतला रहा है। मेघों को देखकर जो नाद करता है, बादलों को देखकर जो आवाज करता है, तो कौन करता है? मेंढक। तो मेघनाद है, यह मेंढक का नाम भी है और मेंढक की विशेषता भी इस नाम में छुपी है। तो मक्खी क्या बोली? ममापि मेरा भी, मेघनाद है मंडूक है, मेघनाद नाम का एक मेंढक, मित्रमस्ति मित्र है। शीघ्रम जल्दी से, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामि वह कार्य हम करेंगे। जल्दी से उसके पास चलते हैं और जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तदानीम उसी समय, तौ वे दोनों, कौन कौन? चिड़िया और काष्ठकूट नाम का पक्षी, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद नाम वाले मेंढक के पुरः सामने, सर्वम वृतांतम सारे वृतांत को, सारी घटना को, न्यवेदयताम निवेदन कर दिया, सुना दिया। तो तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन? चिड़िया, काष्ठकूट नाम का पक्षी और मक्षिका मक्खी, ये तीनों मिलकर मेघनाद नाम के मंडूक के पास जाते हैं, मेंढक के पास जाते हैं और जो भी घटना घटित हुई थी वो सारी उसको सुनाते हैं। अब मेंढक क्या उपाय बताता है, किस प्रकार उनकी सहायता करता है, यह हम इस पाठ के दूसरे भाग में जानेंगे। तो हमारा इस पाठ का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में दूसरे भाग के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।